अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। पास्ट पेपर्स की सीरीज में आज हम 80 नंबर क्वेश्चन करेंगे। द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज। वो कौन सा विटामिन है जो फलों को क्या है ब्राउन करता है, उनके अंदर जो मटेरियल होता है उसको भरता है, वो होता है विटामिन सी। आल्सो ये हमारे पास क्या है, अमरूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये वाटर सोलेबल विटामिन है। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज, यहाँ पे खाली जगह थी टाइम्स। जब भी टाइम का जिक्र आ जाए तो हमने क्या देखना होता है कि हमें किसी न किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब हमने देखना है कि फैट्स एंड ऑयल्स को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि उनका जो हमारे पास क्या है वैल्यू है कैलोरीज की, वो कार्बोहाइड्रेट्स में चली जाए। तो अब यहाँ पे मैंने साथ में मेंशन कर दिया है कि जो फैट्स एंड ऑयल्स की एनर्जी होती है, ठीक है, वो होती है 37 to 39 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 17 से 20 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब हमने देखना है कि कितने टाइम कार्बोहाइड्रेट्स का करें कि वो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स की वैल्यूज दे दें। तो हम देखते हैं कि उनकी वैल्यू 17 में से 2.25 को मल्टीप्लाई की है तो वो बनता है 38.25। एंड हमने देखा है कि 38.25 हमारे पास क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स की वैल्यू है। तो इसका आंसर हमारे पास 2.25 बन जाएगा। एंड ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब प्रोटीन की हमारे पास 16 to 20 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है एंड वाटर हमारे पास क्या है, 0 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट pasteurization at 161 degree फ़ारेनहाइट स्केल फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये इसका जवाब क्या है, 15 सेकेंड। अगर हम मिल्क को 161 फ़ारेनहाइट पर रखें तो वो 15 सेकेंड्स में क्या है, पस्चराइज हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो वो हमारे पास 72 बनते हैं। ठीक है, vitamin that is produced by body and is not found in fruits and vegetables। अब देखें हमारे पास एक ही विटामिन है B12 जो हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ये विटामिन क्या करता है हमारे पास, ये खून की कमी को ज़ाहिर करता है। इसकी वैल्यू अगर टू तक होती है, 0 से 2 तक, अगर ये 2 से क्या है 0 और 2 के दरमियान इसकी नॉर्मल वैल्यू है। इसके अलावा अगर होगी तो वो हमारे पास किस चीज़ को जाहिर करेगा, कम होगी तो किस चीज़ को जाहिर करेगा कि इस आदमी में खून की कमी है। ठीक है, ये खून की कमी को जाहिर करता है और ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। रॉक्स दैट कंटेन्स फॉसिल्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब रॉक्स के अबाउट काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उनको कवर कर देता हूँ। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स जो हमारे पास क्या है, पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या है काफ़ी सारी, तो उन फॉसिल्स एक कैटेगरी है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। अब तीन टाइप्स की रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस धरती पे, इस ज़मीन पे तकरीबन 75% जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो फॉसिल फ्यूल्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, सैंड ग्रेन्स, चॉक क्ले। अब ये इसके एग्जांपल है। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे फॉसिल्स का आया है, चॉक क्ले का भी आ सकता है, लाइमस्टोन का भी आ सकता है कि ये कौन सी रॉक की कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में फॉल करता है। अब दूसरे होते हैं हमारे पास मेटाफोरिक रॉक्स, वो हमारे पास क्या है, मार्बल और स्लेट होते हैं। और तीसरे होते हैं इग्नियस रॉक्स जो हमारे पास ग्रेनाइट है, बसाल्ट एंड ओबिसिडियन, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह इनका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ को क्या है, ऐसे समझो कि रट्टा लगा लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिप्लीशन
ऑफ द ओजोन लेयर इज काज्ड ड्यू टू फ्रेन। अब फ्रेन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन लेयर को क्या है डिप्लीशन, उसके डिप्लीशन का सबब बनते हैं, उसको क्या है ख़त्म करते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या बोलते हैं फ्रेन। अब ये जो हमारे पास कितने लेयर्स होती हैं ये सारी चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट पेपर में इनको देखेंगे। अब ये यहाँ पे देखें जो ओजोन लेयर है ये हमारे पास क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये सारी लेयर्स हम नेक्स्ट पेपर में देखेंगे इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। अब देखें इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द ओनली मेटल दैट कैन बी रिसाइकल अगेन एंड अगेन। आप देखें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार पेपर आ चुका है, क्वेश्चन में कई बार पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूज़पेपर कितनी बार रिसाइकल हो सकता है, मीन्स उसी पेपर को हम यूटिलाइज करके अगेन कितनी बार बना सकते हैं, उस पर अगेन अखबार न्यूज़पेपर कितनी बार, वो है 5 से 7 टाइम्स। और मैक्सिमम की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम रिसाइकल एल्यूमिनियम ही हो सकती है। अब स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। इसको भी हम क्या है इसकी जो बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ देख लेते हैं, जो स्टडी आउटर स्पेस की होती है उसको हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये लाइफ की स्टडी है, सिर्फ स्पेस आउटर स्पेस की स्टडी नहीं, लाइफ, इसके साथ लाइफ होना ज़रूरी है तभी हम इसको एक्सोबायोलॉजी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर एनवायरनमेंट। अब ये हमारे पास क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे पास क्या होती है, इस जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट की स्टडी होती है उसके हमारे जो और उनके इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको हम एज इट इज़ ही देख लेते हैं क्योंकि हम जो कंप्यूटर है उसका मैं अलहदा से एक सीरीज स्टार्ट करूँगा एंड उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे एंड मे बी नेक्स्ट पेपर्स में साथ साथ में वर्ड और ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं उनको ओपन करके वहाँ पे उनके फंक्शंस भी आपको दिखा दूँ। ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन आर आइडेंटिफाइड एज डीवीडी प्लस RW, ठीक है, ये हमारे पास होती है। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है और ये किसने दिया था, टिम बर्नर्स-ली ने। और जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है वो किसने इन्वेंट की, वो की ब्लेज पास्कल ने। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। अब 2 हमारे पास तरीके होते हैं, एक एम्बेडिंग एंड लिंकिंग, दोनों को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है कि एम्बेडिंग भी तो आ सकता है ना, वो दिया हुआ ना हो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो हमने साथ में सिर्फ लिंकिंग लिख दी। अब ये दोनों तरीके हैं, ये याद रखने हैं। What is the name from web page address select from following। अब जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नीचे ऑप्शंस दिए गए थे उसमें URL हमारे पास क्या है वेब पेज का एड्रेस है। वेब पेज जो वेबसाइट होती है गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं और जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको हम क्या है उस पेज को वेब पेज बोलते हैं और उसका एड्रेस हमारे पास क्या है एक URL होता है, एक लिंक होता है, ठीक है। द फंक्शन इज अब फंक्शन क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी होती है और हमें क्या है स्पेसिफिक ऑर्डर में वो वैल्यू पुट करने से हमें आंसर दे देता है। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथ के क्वेश्चन होंगे, उनको डिटेल के साथ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।